ये मेरी दोनों बहुएं हैं, रीता और बबीता। बेटी इनके पैर छुओ। ये मेरी सहेली कौशल्या है। जाओ इनके लिए कुछ नाश्ते का इंतजाम करो। जी माँ जी। अरे अपनी बहू को ये क्या पहना रखा है? नई नवेली दुल्हन भला सूट पहनेगी? बहुत ही संस्कारहीन बहुएं लेकर आई हो। अरे इनमें कुछ लज्जा बची है या नहीं? बड़ों के पैर छूते वक्त सर ढके होने चाहिए। बहुएं जितनी मर्यादा में हो उतनी अच्छी लगती है। कौशल्या, जमाना बदल गया है। आजकल की लड़कियां तो शादी के कुछ दिन बाद ही छोटे छोटे कपड़े पहनने लगती है। मेरी बहुएं तो कम से कम सूट पहन रही है, तो इसमें गलत क्या है? जमाना चाहे जितना भी बदल जाए, बहुओं को इतनी भी छूट नहीं देनी चाहिए। अरे संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? देखना, मैं अपने बेटों के लिए बिल्कुल अपने पसंद की बहू लाऊंगी, जो साड़ी के अलावा कुछ और नहीं पहनेगी। तुझे जैसी बहू मन हो वैसी बहू ले आना। मुझे मेरी बहुओं में कोई कमी नजर नहीं आ रही, इसलिए मेरी बहू के बारे में कुछ मत बोल। ये लो, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो बुरा लग गया? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो मैं चलती हूँ। इतना बोलकर कौशल्या वहां से बड़बड़ाते हुए निकल जाती है। कौशल्या पुराने ख्यालात वाली थी। उसे मॉडर्न कपड़े पहनने वाली आजकल की लड़कियां पसंद नहीं थी। उसे सिर्फ साड़ी पहनने वाली लड़कियां ही पसंद आती थी। इसलिए जब भी किसी की बहू साड़ी के अलावा कुछ और पहनकर उसके सामने जाती, वो उसी समय किसी न किसी बहाने बेइज्जत कर देती थी। इसी वजह से कोई भी कौशल्या को अपने घर नहीं बुलाना चाहती थी। आज भी यही हुआ। शांति कौशल्या की दोस्त थी, इसलिए बड़े ही प्यार से वो उसे अपनी बहुओं से मिलवाने लाती है, लेकिन उसने उसकी बहुओं में कमी निकाल दी। कौशल्या शांति के घर से वापस गुस्से में अपने घर जाती है और अपने पति जगमोहन को सारी बात बता देती है। अरे भाग्यवान, आजकल का जमाना ही ऐसा है। ऐसे कपड़े पहनना तो आम बात है, सब पहनते हैं, इसमें बुरा ही क्या है। अरे कौशल्या, जवानी के अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए। सबको अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करो। सुनो जी, आप ज्यादा उसकी तरफदारी मत करो। तुम भी बेवजह परेशान हो रही हो और मुझे भी कर रही हो। जिसकी बहू है उसे सोचने दो, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? इतना बोलकर जगमोहन वहां से चला जाता है। जगमोहन और कौशल्या का दो बेटा था, सत्यम और विवेक। दोनों भाई एक साथ मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उसी कंपनी में आंचल और पलक दोनों बहनें भी काम करती थी, जो विवेक सत्यम की अच्छी दोस्त थी। चारों में काफी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन देर रात दोनों बहनें घर पहुंचती है, जहां उसके पिता भगवान दास उसका इंतजार कर रहे थे। तुम दोनों इस वक्त कहाँ से आ रही हो? तुम दोनों की ड्रेस देखकर लग तो नहीं रहा कि ऑफिस गई होगी। पापा, हमारे ऑफिस की आज छुट्टी थी, तो हमने सोचा आज क्लब चले जाते हैं। हमारे ऑफिस के कुछ दोस्त भी आए थे, हम उन्हीं के साथ गए थे। हाँ, वही तुम लोगों का वो आवारा दोस्त सब होगा। ओफो, कम ऑन पापा, आप कुछ भी बोलते हो। वो हमारे दोस्त है, कुछ तो अच्छा बोल लिया करो। इतना बोलकर आंचल और पलक दोनों बहनें वहां से चली जाती है। पता नहीं कब सुधरेगी ये दोनों। बिन माँ की बच्ची है। अगर मैंने ठीक से परवरिश की होती तो आज ये ऐसी नहीं होती। ना जाने कौन इनसे शादी करेगा। पलक और आंचल दोनों भगवान दास की बेटियां थी। भगवान दास की पत्नी के मरने के बाद अपनी दोनों बेटियों की परवरिश उसी ने की, लेकिन भगवान दास के अधिक लाड और प्यार के कारण उसकी दोनों बेटियां बिगड़ गई। क्लब जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, इसके अलावा उसने कुछ नहीं सीखा। परिवार में कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, उसे कुछ नहीं आता था। इसलिए उसकी शादी के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आए, लेकिन जैसे ही सभी पलक और आंचल से मिलते, वो शादी के लिए मना कर देते थे। इस बात से भगवान दास चिंतित रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी की शादी कैसे होगी। इधर सत्यम और विवेक को पलक और आंचल से प्यार हो गया। सत्यम पलक से और विवेक आंचल से शादी करना चाहता था, लेकिन दोनों बहनें शॉर्ट्स ड्रेस के अलावा कुछ नहीं पहनती थी, इसलिए दोनों को अपनी माँ का डर था। फिर भी हिम्मत करके सत्यम घर पर कॉल करता है और सारी बात अपनी माँ को बता देता है। हाय राम, क्या करूँ मैं? अरे मेरा एक ही सपना था, वो भी तुम लोगों ने छीन लिया। मैं हमेशा से चाहती थी कि अपने पसंद की बहू लाऊंगी। मुझे पता है तुम लोग में वो क्या कहते हैं, मॉडर्न मॉडर्न लड़की पसंद की होगी, जो छोटे छोटे कपड़े पहनती है। मैं दूसरों की बहुओं को हंसा करती थी। लोग मेरी बहुओं को देखकर यही बोलेंगे कि कौशल्या बस दूसरों की बहुओं में कमी निकालती थी।
खुद की बहू को तो देखो कैसी है, मेरी बिरादरी में क्या इज्जत होगी। अरे ऐसी बात नहीं है माँ, आपकी होने वाली दोनों बहू बहुत संस्कारी है, बहुत खानदानी घर से है। मैं आपको फोटो भेज दूंगा। इतना बोलकर सत्यम फोन रख देता है। भैया, माँ से आपने झूठ क्यों बोला? अगर हम सच बता देंगे तो हमारी माँ इससे शादी नहीं करने देगी। हाँ, लेकिन ऐसे झूठ बोलना भी तो सही नहीं रहेगा। वहाँ जाने के बाद तो माँ को सब पता चल ही जाएगा, तब का तब देख लेंगे। माँ को कैसे भी मना लेंगे। अब एक काम करना पड़ेगा, कैसे भी पलक और आंचल की एक साड़ी पहने हुए फोटो अपनी माँ को भेजना पड़ेगा। बस माँ एक बार मान जाए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना तुझे तो पता ही है, माँ हमारे लिए बहन जी टाइप लड़की ढूंढेगी। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। साड़ी पहनने के लिए हमें दोनों को मनाना पड़ेगा। इतनी बातें करने के बाद सत्यम और विवेक पलक और आंचल के घर जाता है और सारी बात दोनों को बता देता है। सभी बातें कर ही रहे थे, तभी उसके पिता भगवान दास वहां आ जाते हैं। भगवान दास दोनों लड़कों को अपने घर में देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। ये कौन लड़के हैं? कोई समझाएगा मुझे, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? दोनों बहनें सारी बात अपने पिता को बता देती है। सारी बात जानने के बाद भगवान दास बहुत खुश होता है। अरे वाह, आखिर मेरी बिगड़ैल बेटियों का हाथ थामने के लिए कोई ना कोई मिल ही गया। मैं आज बहुत खुश हूँ। पापा, ये क्या बोल रहे हो आप? क्या मतलब है आपका? हम बिगड़ैल हैं? हाँ पापा, दिस इज नॉट फेयर। आप हमें ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम दोनों जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती। ये बात सुनकर दोनों खुश हो जाती है और सभी के कहने पर पहली बार दोनों बहनें साड़ी पहनकर फोटो क्लिक करवाती है। जैसे ही वो फोटो कौशल्या को भेजा जाता है, वो अपनी दोनों होने वाली बहुओं को साड़ी में देखकर काफी खुश हो जाती है। वाह, कितनी प्यारी लड़की पसंद किया है मेरे बेटों ने, बिल्कुल अपनी माँ की पसंद। इस तरह कौशल्या उनकी फोटो देखते ही खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देती है। अब सत्यम और विवेक के साथ भगवान दास भी अपनी दोनों बेटियों को उसके गांव लेकर आते हैं, जहां धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन दोनों के मुंह दिखाई की रस्म होनी थी। कौशल्या अपने बहुओं के कमरे में जाती है और दोनों को कुछ कपड़े देती है। ये लो बहू, मैं तुम दोनों के लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। आज तुम दोनों को मुंह दिखाई की रस्म में यही कपड़े पहनने हैं। मुंह दिखाई रस्म करने की क्या जरूरत है? शादी में तो सभी ने देखा ही होगा। हाँ सासू मॉम, फालतू में रिश्तेदारों को क्यों बुलाना? ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ये क्या बोले जा रही हो? माना कि तुम दोनों शहर से हो, इसका मतलब ये नहीं कि अपने संस्कार और रीति रिवाज ही भूल जाओ। तुम्हारे यहाँ क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ नई दुल्हन के आने के बाद मुंह दिखाई की रस्म ही होती है, जिसमें कुछ खास दोस्त और रिश्तेदार आते हैं। इसलिए अच्छे से तैयार होकर आ जाना, हमारी बेइज्जती मत करवा देना। और हाँ, भगवान के लिए अपने शब्द पर जरा ध्यान रहे, मेहमानों के सामने कुछ बोल मत देना। इतना समझाकर कौशल्या जा ही रही होती है, तभी दोनों बेटे वहां आ जाते हैं। अरे कैसी बहू लेकर आए हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, मुझे तो संस्कारहीन लगती है। ना जाने कैसे संभालेगी इस घर को, ऐसा ना हो बेड़ा गर्क कर दे इस घर का। माँ क्या हुआ, क्यों भी वजह परेशान हो रही हो? उसके बाद कौशल्या उसे सारी बात बता देती है। माँ, वो नई नई यहाँ आई है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा। धीरे धीरे घर के सारे तौर तरीके सीख जाएगी। कौशल्या गुस्साते हुए वहां से चली जाती है और मेहमान के साथ बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी दोनों बहुएं उसकी दी हुई साड़ी पहनकर सभी मेहमान के पास आती है। दोनों बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए महिलाएं देखते ही दोनों की तारीफ करने लगती है। सच में मानना पड़ेगा कौशल्या, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, इसमें बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। अपनी बहुओं की तारीफ होता देख कौशल्या बहुत खुश होती है। आखिर बहू किसकी है? मैंने तो पहले ही बोला था कि मेरी बहू सबसे अलग होगी। बहुत खानदानी घर है बहू का। इसी तरह मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। बहुत सारे मेहमान उसे गिफ्ट और पैसे देते हैं। कुछ समय बाद दोनों बहुएं अचानक उठकर जाने लगती है। सभी मेहमान उसकी तरफ आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। तभी उसकी सास कौशल्या बोलती है, क्या हुआ बहू, कहाँ जा रही हो? अभी रस्म बाकी है, थोड़ी देर बाद जाना। सासू मॉम, हम लोग अभी आते हैं। इतना बोलकर दोनों कमरे में चली जाती है। बीच रस्म में से अपनी बहुओं को इस तरह उठकर जाना कौशल्या को अच्छा नहीं लगता है। ये देखकर एक गांव की महिला बोली, इस तरह से कौन बीच रस्म छोड़कर जाता है? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो बीच से उठकर जाना पड़ा? मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसे किसी को बीच रस्म छोड़कर जाते हुए। ये सब सुनकर कौशल्या को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए लोगों को चुप कराने के लिए बोली, कोई जरूरी काम होगा
तभी मेरी बहू यहाँ से गई, वरना नहीं जाती। सभी इतनी बातें कर ही रहे थे, तभी कौशल्या देखती है उसकी दोनों बहुएं शॉर्ट्स पहनकर मेहमानों के बीच आ गई। ये नजारा देखकर कौशल्या के साथ साथ मेहमान भी आश्चर्यचकित हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। कौशल्या अपनी बहुओं को देखकर आग बबूला हो गई। बहू, ये क्या तमाशा है? तुम्हारे पास शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? ये क्या पहन कर आ गई? ये क्या मजाक कर रही हो? ये तुम्हारा मुंबई नहीं है कि जो मन किया पहन लिए। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। ओफो सासू मॉम, इसमें बुरा क्या है? हमने कभी साड़ी नहीं पहनी थी, इसलिए हमें कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। अब अच्छे से बैठ पाऊंगी। हम तो शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनते हैं। ये सुनकर एक महिला बोली, छी 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 छी, पहली बार देख रही हूँ किसी की बहू को अपने मुंह दिखाई पर ऐसे कपड़े पहने हैं। क्या बात है कौशल्या, तुम्हारी बहू ने तो आज पूरे गांव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो किसी की बहू नहीं कर पाई वो तुम्हारी बहू ने कर दिखाया। लगता है कुछ ज्यादा ही खानदानी परिवार से आई है। छी, हमें तो इसे देखकर ही लज्जा आ रही है। ना जाने कैसी बेशर्म बहू लेकर आई है। क्या हुआ कौशल्या, मुंह में दही जम गया क्या? आज नहीं सिखाओगी संस्कार का पाठ? दूसरों की बहुओं को तो ऐसे बहुत संस्कार देती हो। संस्कार तुम्हारी बहुओं को चाहिए। इसलिए कहते हैं किसी दूसरों को बोलने से पहले खुद के घर में झांक लेना चाहिए। कुछ याद है या नहीं कौशल्या? तुम मेरी बहुओं को संस्कारहीन बोल रही थी। आज खुद की बहुओं को देख लो। मुझे तो उन्हें देखकर ही शर्म आ रही है। खैर, मेरा क्या, तुम्हारी बहू है, जो मन है करो। इतना बोलकर सभी मेहमान एक एक करके कौशल्या को सुनाते हैं। कुछ औरतें शर्म के मारे वहां से चली जाती है। ये देखकर आंचल बोलती है, ओफो, आप लोग सासू मॉम को क्यों सुना रही हो? उनकी क्या गलती? उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। शॉर्ट्स पहनने में क्या बुराई है? हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। हमें आदत नहीं है साड़ी पहनने की, इसलिए कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाने की जरूरत क्या है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखो तो कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है। इतनी बड़ी गलती की, लेकिन आंखों में कोई लाज शर्म नहीं है। काफी देर के बाद कौशल्या अपनी बहुओं को बोलती है, तुम दोनों मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। जाओ, रस्म खत्म हुआ, तुम दोनों की इच्छा पूरी हुई। जाकर कपड़े बदलो, वरना तुमने जो किया है उसके बाद मैं तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहती। कौशल्या इतना बोल ही रही थी, तभी उसके दोनों बेटे वहां आ जाते हैं और अपनी अपनी पत्नी को ऐसे शॉर्ट्स में देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपनी माँ का गुस्से से भरा चेहरा देखकर सब समझ जाते हैं। सभी मेहमानों को जाते ही कौशल्या अपने बेटे बहू पर बरस पड़ती है। आज पहली बार लोग मुझे सुना कर गए, तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोलकर शादी की। आज तुम्हारी बीवियों ने जो कारनामे किए हैं, उससे घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं बची। ना जाने किस खानदान की लड़की आ गई। शादी करके लाए हो तो कुछ तौर तरीके भी सिखा दो, ताकि घर की बची खुची इज्जत बच जाए। इतना बोलकर कौशल्या गुस्से में वहां से चली जाती है। सत्यम और विवेक भी दोनों को बहुत डांटता है। दोनों बहनें उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन कौशल्या के दोनों बेटे उसके कमरे में उसे मनाने जाते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए हमने झूठ बोलकर शादी की है। ये दोनों बहुत मॉडर्न है। दोनों ने कभी साड़ी नहीं पहनी है। ये दोनों बिन माँ की बच्ची है। इसके पापा के अलावा इनका कोई नहीं है। अब आप ही इनकी माँ है। आप उन्हें समझाना कि क्या पहनना है और क्या नहीं। वो कुछ दिन यहीं रहेगी ताकि आपके संस्कार सब सीख सके। इस तरह से दोनों बेटे अपनी माँ को और अपनी अपनी पत्नियों को समझाकर वापस मुंबई अपने काम पर लौट जाते हैं। यहाँ आंचल और पलक को परिवार के साथ रहने की आदत नहीं थी। हर समय आदत से मजबूर दोनों बहनें घर में अक्सर शॉर्ट्स पहन लिया करती थी, जिस वजह से उसकी सास उस पर नाराज हो जाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे सास के समझाने पर दोनों परिवार में रहकर मर्यादा में कपड़े पहनना भी सीख गई और परिवार की देखभाल करना भी। एक दिन दोनों बहुएं साड़ी पहनकर अपनी सास के साथ बाजार जाती है, जहां उसे मोहल्ले की एक औरत मिल जाती है और जैसे ही उसकी सास सामान लेने लगती है, वो उसकी सास पर ताने कसने लगती है। क्या बात है, तुम दोनों की सास ने तो मॉडर्न से बहन जी बना दिया। इतना सुनते ही आंचल गुस्से में बोली, सास हमारी है या तुम्हारी? हम उनकी बहुएं हैं, जो मर्जी बनाए, तुम्हें क्या? अपने काम से मतलब रखो।
इतना सुनकर वो औरत गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगती है। कौशल्या दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। वो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। तभी एक दिन उसके पिता अपनी दोनों बेटियों से मिलने के लिए मुंबई से उसके ससुराल जाते हैं। वहां पहुंचकर अपनी बेटियों को पहली बार साड़ी में देखकर बहुत खुश होते हैं। दोनों बहनें अपने हाथों से खाना बनाकर अपने पिता को खिलाती है। ये सब देखकर उसके पिता बोले, आज पहली बार अपनी बेटियों को इस तरह से देखकर मैं बहुत खुश हूँ। पिता वापस मुंबई चले जाते हैं और विवेक और सत्यम वापस घर आकर गांव में ही अपना बिजनेस शुरू करते हैं और यहीं अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। पलक और आंचल भी खुशी खुशी अपने पति के साथ गांव के तौर तरीके को अपनाकर बहुत खुश थी। उसके बाद कभी वो छोटे कपड़े नहीं पहनती है। ये कहानी सुहाना नाम के लड़की की है। सुहाना अपने घर में सबसे बड़ी थी। सुहाना के मम्मी पापा और बुआ सब साथ बैठकर उसके शादी की बात कर रहे थे। रमेश, तुम्हें सुहाना की शादी नहीं करनी है क्या? हमारे यहाँ ज्यादा दिन तक बेटियों को घर में नहीं रखते। अभी पिछले महीने गांव गई थी तब बड़ी दादी उनके सभी घर वाले पूछ रहे थे सुहाना बिटिया की शादी कब होगी। उनका तो काम ही है पूछना। शादी तो करनी है लेकिन कोई अच्छा लड़का मिले तभी तो शादी होगी। दीदी, आप ही किसी से बात करके सुहाना की शादी करवा दीजिए, क्योंकि इसकी छोटी बहन की भी तो शादी करनी है। आपने किसी रविंद्र जी के लड़की के बारे में बताया था। अरे भाभी, उस लड़के का अलग ही अफेयर चल रहा है। चिंता मत कीजिए, कौन लड़का है जिसकी बुआ से मैंने बात की है। रमेश के घर रोज यही बातें होती रहती। जब से सुहाना की शादी की बात शुरू हुई है, हर रोज कोई न कोई रिश्तेदार रिश्ते की बात करने आ जाता। थोड़ी देर बात करने के बाद सुहाना की बुआ भी वहाँ से चली गई। बुआ के जाने के बाद दोनों बहन आपस में बातें करने लगी। ये बुआ तो मेरी शादी के पीछे पड़ गई है। हाँ दीदी, लगता है बोल बोल कर इस साल आपकी शादी करवा ही देगी। इतनी बातें करने के बाद दोनों बहन काम में लग गई। सुहाना बहुत शांत और संस्कारी लड़की थी। इस मॉडर्न दुनिया में रहकर भी उसे मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद नहीं था। पढ़ाई के साथ साथ क्लासिकल डांस करना उसे बहुत पसंद था। वो दिल की बहुत साफ थी, बिना सवाल किए किसी की भी बात मान लेती थी। कुछ ही महीनों के अंदर सुहाना की शादी अनुराग से फिक्स हो गई। अनुराग सत्यम का छोटा भाई था। दोनों साथ साथ एक ही ऑफिस में काम करते थे। अनुराग ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसलिए मैनेजमेंट का सारा काम अनुराग ही देखता था। अनुराग दिखने में भी स्मार्ट था और पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, इसीलिए सभी घर वाले शादी के लिए मान गए। शादी से पहले अनुराग और सुहाना की फोन पर अक्सर बातें हुआ करती। अनुराग बहुत अच्छे से सुहाना से बात करता, इसीलिए सुहाना को अनुराग का स्वभाव बहुत अच्छा लगता। शादी के दिन जब सुहाना की छोटी बहन ने अनुराग को देखा तब उसका व्यवहार उसे पसंद नहीं आया, इसलिए उसने सुहाना से बोला, दीदी, अनुराग जीजू के बारे में जैसे सुना था वैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। मुझे तो बहुत अकड़ू टाइप लग रहे हैं। देखो कैसे सबको घूर रहे हैं। मुझे तो ये पसंद नहीं आए। पता नहीं आपको इनके अंदर क्या दिख गया। चुप कर, मैंने पसंद नहीं किया, वो और बाकी घर वालों ने मिलकर पसंद किया है। वैसे तुम्हें किसी में अच्छाई दिखती कहाँ है? ज्यादा दिमाग मत लगा, जाकर गेस्ट को देख। थोड़ी देर में शादी अच्छे से संपन्न हो गई। शादी के बाद सुहाना और अनुराग दोनों कुछ दिन के लिए घूमने चले गए। उनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। कुछ दिनों बाद अनुराग के घर में एक छोटी सी पार्टी होती है। पूरा परिवार उस पार्टी में शामिल था। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। अनुराग सो रहा था, इसलिए सुहाना उसे उठाने चली गई। अनुराग जी उठिए। क्या हुआ? क्यों उठा रही हो? घर में पार्टी हो रही है और आप सो रहे हो। तो क्या हुआ? कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। ऐसी फालतू की चीजों में मैं शामिल नहीं होता। तुम जाओ और मुझे सोने दो। पहली बार अपने पति का ऐसा व्यवहार देखकर उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा नींद में है, शायद इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अब सुहाना भी चुपचाप वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद अनुराग अपने कमरे से बाहर आता है और चिल्लाकर सबको बोलने लगता है, ये क्या चल रहा है? बंद कीजिए ये सब। बहुत हुआ आप लोगों का नाच गाना। अब सब अपने अपने घर जाइए। मेहमानों से बात करने का ये क्या तरीका है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये शोर सुन सुनकर मेरा कान पक गया है। तो क्या तुम्हारे डर से हम खुशियां भी ना मनाएं? सुहाना तो अपने पति के इस व्यवहार से अनजान थी। उसे अपनी बहन की बात सच होती नजर आ रही थी। दोनों भाइयों की शोरगुल सुनकर उसकी सास भी आ जाती है। शांत हो जाओ अनुराग बेटा। किसी तरीके से सुहाना की सास अनुराग को शांत करके भेज देती है। सबके जाने के बाद सुहाना जब अपने पति के स्वभाव के बारे में अपनी जेठानी प्रिया से पूछती है तो वो सब सच सच बता देती है। देवर जी ऐसे ही हैं, ना बड़ों का लिहाज, ना किसी का डर। घर हो या ऑफिस, हर जगह पैसों का रौब दिखाते हैं। इसकी जिम्मेदार माँ जी भी है, हर गलत काम में अपने बेटे का साथ देती है। ये सब जानने के बाद सुहाना
सुहाना को बहुत बुरा लगा। भाभी, मैं इनका स्वभाव बदलने की कोशिश करूंगी। कर लो कोशिश, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अनुराग जी कभी सुधरने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब तो अनुराग सुहाना को भी बहुत बार झूठ बोल देता। कभी ऑफिस बोलकर कहीं और चला जाता, कभी किसी बात पर बेवजह ही उसे डांट देता। शादी के कुछ दिनों के बाद सुहाना अपने मायके गई। बुआ को जब पता चला सुहाना मायके आई है तो अगले ही दिन उससे मिलने चली आई। सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी सुहाना की माँ पूछती है, दामाद जी कैसे हैं? जैसे थे वैसे ही हैं। ऐसा क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही हो? बुरे हैं क्या? बुरे नहीं, घटिया इंसान है। तभी उसकी बुआ डांटते हुए बोली, इतना पैसा है, इतने बड़े लोग हैं, इतना नाम चलता है उनका, और तुम उनके बारे में ऐसे बोल रही हो? पैसा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। न संस्कार, न किसी से बात करने की तमीज। पैसा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। अब पैसे वाले लोग थोड़ा गुस्सा करते ही हैं। कोई बात नहीं है, इतना तो मैनेज करना पड़ता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ बुआ सही कह रही है, टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह सभी घर वाले सुहाना को समझा देते हैं। अब सुहाना कुछ दिन बाद अपने ससुराल वापस आ जाती है। इधर अनुराग को पता चल गया था कि सुहाना अपने मायके में मेरी बुराई करके आई है, इसलिए घर आते ही अनुराग सुहाना पे बरस पड़ा। अपने घर में मेरी बुराई करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम भी लोग इज्जत से लेते हैं। आप इज्जत करवाने के लायक भी हो क्या? चुप रहो, आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। इतना बोलकर अनुराग वहाँ से चला गया। एक दिन सुहाना न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तभी उसने एक डांस एकेडमी का एडवर्टीजमेंट देखा जहाँ एडमिशन के लिए ऑफर चल रहा था। सुहाना का मन हुआ कि वो भी यहाँ एडमिशन ले, लेकिन उसका पति इसके लिए कभी राजी नहीं होगा, इसलिए अपनी बहन से बोलकर उसने एडमिशन ले लिया। घर पर बहाने बनाकर वो डांस सीखने चली जाती। एक दिन उसकी सास सुहाना की बातें सुन लेती है और सारी बात अपने बेटे को बता देती है। अनुराग को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। अब जब भी सुहाना डांस क्लास जाती, एक लड़का हमेशा उसका पीछा करता। सुहाना ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने एक न सुनी। अब उस लड़के की वजह से सुहाना ने भी कुछ दिन के लिए डांस क्लास जाना बंद कर दिया। अब कुछ दिन तक सब ठीक था। कुछ दिन बाद जब सुहाना वापस डांस क्लास जाने लगी, तब वापस से वही लड़का उसका पीछा करने लगा। अब सुहाना उसके पास चली गई और बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है मेरे पीछे मत आओ, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अरे मैडम, मुझे क्यों बोल रहे हो? मैंने तो आपको परेशान करने के पैसे लिए हैं, वही कर रहा हूँ। क्या? किसने दिए तुम्हें पैसे? बताओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे मैडम, पुलिस को काय को बुलाने का? आपके पति ने ही पैसे दिए थे। जब सुहाना को ये सब पता चला तब उसे बहुत दुख हुआ। अब सुहाना घर पहुंचकर अपने पति से सारी बातें पूछती है। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने उस लफंगे लड़के को मेरे पीछे क्यों लगाया था? तो और क्या करता? मेरी बातें तुम्हें सुननी नहीं है? किसने बोला था तुम्हें बिना पूछे डांस क्लास ज्वाइन करने? जिस घर में मुझे सुकून से रहने की आजादी ना हो, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। इतना बोलकर सुहाना भी घर छोड़कर चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अनुराग के ऑफिस से कॉल आता है कि कुछ लोग एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपके घर आएंगे और उस प्रोजेक्ट के लिए बीवी की सहमति बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप इस प्रोजेक्ट का पूरा ख्याल रखेंगे। ये सब सुनकर अनुराग के होश उड़ गए, क्योंकि उसकी बीवी तो घर छोड़कर जा चुकी थी। उसने तुरंत फोन करके अपनी बीवी को बुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुहाना ने आने से साफ मना कर दिया। अब अनुराग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने तुरंत अपनी एक दोस्त को कॉल लगाया और सारी बातें समझा दी। अब अनुराग को मुसीबत में देखकर वो भी अनुराग की मदद करने को तैयार हो गई। अब सब प्लान के हिसाब से जब प्रोजेक्ट वाले आते हैं, तब अनुराग अपनी उसी फ्रेंड को बीवी बना के इंट्रोड्यूस करवाता है। जब ये बात सुहाना को पता लगी, वो तुरंत अनुराग के घर पहुंच गई और सारी बातें प्रोजेक्ट वाले लोगों को बता देती है। अब सभी लोग इस किराए की बीवी को देखकर हैरान रह जाते हैं और तुरंत प्रोजेक्ट कैंसिल करके चले जाते हैं। सुहाना भी कभी ना वापस आने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब अनुराग के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना ही उसके पास काम था और ना ही उसके पास परिवार। इसलिए कहा जाता है, अपने विचार अच्छे और बातें मीठी रखें, वरना आपको भी किराए की बीवी की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।